उत्तराखंड में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मामला पिछले 6 वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। ताज़ा जानकारी एक आरटीआई के तहत सामने आई है, जिसने इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की धीमी प्रगति और प्रशासनिक उदासीनता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए पब्लिक एशिया की एक खास रिपोर्ट। सत्ता के खेल निराले हैं। जी हां, जब बात आम जनता की आती है तो सत्ता के खेल अलग ही दिखाई देते हैं। दरअसल बात उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण होना था, लेकिन उस लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए 6 साल से जिस तरीके से प्रशासनिक उदासीनता देखने को मिल रही है, उस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी हां, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब आरटीआई के तहत सूचना मांगी तो पता चला कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते यह महत्वाकांक्षी योजना सिर्फ और सिर्फ लटकी पड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि इस आरटीआई एक्टिविस्ट ने क्या क्या सूचना मांगी और उसका क्या क्या जवाब मिला। आरटीआई में क्या हुआ खुलासा। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में सामने आया कि विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। भूमि चयन, बजट आवंटन और प्रशासनिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया अधूरी पड़ी है। संबंधित विभागों के बीच समन्वय की कमी के चलते फाइलें वर्षों से लंबित है। परियोजना को लेकर कोई निश्चित टाइमलाइन तय नहीं की गई है। छात्रों और अभिभावकों में निराशा। राज्य के छात्र जो राष्ट्रीय स्तर की विधि शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने को मजबूर हैं, इस देरी से खासे निराश हैं। अभिभावकों का कहना है कि अगर राज्य में ही उच्च स्तरीय विधि विद्यालय होता तो बच्चों को बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। युवाओं के भविष्य के साथ इस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हां, उत्तराखंड के प्रशासनिक रवैये को देखकर सिर्फ ऐसा ही लगता है। 2011 में इस लॉ यूनिवर्सिटी का अधिनियम बन गया था। 2018 में इसका संशोधन किया गया। 10 एकड़ भूमि उत्तराखंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम अलॉट की जानी थी, लेकिन अभी तक उस भूमि को अलॉट नहीं की गई है। जी हां, उत्तराखंड राज्य के साथ 2 अन्य राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी इसका गठन किया गया था, जहां 2003 और 2010 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर बात उत्तराखंड की करें तो यहां पर मामला अभी भी लटका हुआ है और न जाने कब तक ऐसे ही लटका रहेगा।